नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा विप्रो के शेयर के बारे में। काफ़ी दिनों से इस स्टॉक पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है और कमेंट्स की जो भरमार है वो कंटिन्यू बढ़ गई है। कमेंट्स तो इस स्टॉक को लेकर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, इस स्टॉक में हमेशा लोगों की पोजीशन बनी रहती है और ये फेवरेट काउंटर है। इस स्टॉक में प्रॉब्लम वाली बात है कि इस स्टॉक में ऊपर से काफ़ी बड़ी करेक्शन ऑलरेडी आप सभी देख चुके हैं। आईटी स्टॉक्स की बात करें तो एक अभी भी सवाल हमेशा चल रहा है लोगों के दिमाग में, वो ये यूएस, यूरोप, रिसेशन, क्या आईटी स्टॉक्स खराब हो गए हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। देखिए, इन सारी बातों के ऊपर एक बात है, चाहे रिसेशन हो या फिर आईटी स्टॉक्स हो या फिर ये स्लो डाउन की बात चल रही हो, जो भी है टेम्पररी है। आगे चल के आउट परफॉर्मेंस ही आनी है, आगे चल के स्टॉक भी 52 वीक हाई लगाना है और मार्केट को भी दोबारा तेज होना है। जो लोग सिर्फ ज्यादा स्मार्ट बन के सोचने लगेंगे, फॉर एग्जांपल अभी बाजार, अमेरिका का बाजार भाग रहा है तो लोगों को लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, रिसेशन नहीं आएगा, तेजी आ गई है, अब तो दोबारा से हाईज लगेंगे, मार्केट बुल है, सब कुछ आ रहा है। वहीं जब बाजार गिरने लगते हैं तो रिसेशन आ रहा है, ग्रोथ स्लो है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सब दिमाग में आता है। तो अगर आपका दिमाग मार्केट को देखकर मूव हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एन ट्रेडर। आप इसमें गलत नहीं हो, आप ट्रेडर हो। फिर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से ही सोचना है, जो भी पोजीशन है वो आपकी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका दिमाग कह रहा है ये जो गिरावट है ये मेरे लिए खरीदने का मौका है, क्योंकि आगे चल के रिसेशन भी हटेगा, ग्रोथ भी लौटेगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, काम तो इसी को लेकर कर रहे हैं ना, इन्फ्लेशन को कम करा जाए। और जब इन्फ्लेशन कम होगा तो ग्रोथ वापस से आएगी, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट पहले भी कभी ना कभी गिरते रहते हैं, पहले भी गिरे हैं, आगे भी गिरेंगे, और पहले भी गिरने के बाद हाइज लगे, अब भी गिरे हैं तो फिर हाइज लगेंगे। तो आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है। अब आते हैं विप्रो के स्टॉक को लेकर। ये तो मैंने पूरी मार्केट के आपके लिए थ्योरी सी बता दी है। 383 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको फ्राइडे के सेशन में, लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव कहूंगा। स्टॉक में बड़ा क्रैक आया है और वन साइडेड गिरा है स्टॉक, लगभग 410 रुपीज से गिरावट हुई 375 377 रुपीज तक नीचे में आया। 372 का 52 वीक लो लगाया अपने नंबर्स के बाद। अगर आप देख रहे होंगे तो आईटी स्टॉक्स के नंबर्स में एक विप्रो ही ऐसा था लार्ज कैप में जिसके नंबर्स खराब आए। बाकी चाहे वो इन्फोसिस हो या वो टीसीएस हो या एचसीएल टेक हो, तीनों ने अच्छे नंबर्स ही पेश करे। इस स्टॉक की बात करूं तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग 380 के नीचे एक ब्रेकडाउन है इस स्टॉक में, यानी कि 380 के नीचे जब भी ट्रेड करेगा तो आप ये समझ लो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक 360 355 तक जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो मार्केट की किसी भी करेक्शन में नीचे जा सकता है ये स्टॉक। ठीक है, तो अगर आपने पोजीशन बना रखी है और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो उस लेवल पे आपको एवरेज करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो प्लीज इसमें एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें। जो इसने अब लो लगाया है 372 का, मेरे हिसाब से आप वही एसएल रख लें। क्लोजिंग बेसिस पे ना रखें, मार्केट आवर्स में रखें। क्लोजिंग बेसिस पे रखना है तो 378 रुपीज का एसएल के साथ आपको, मुझे लगता है, होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। अगर गिरता है तो डेफिनेटली स्टॉक 360 की तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं कि निवेशक क्या करें, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर गिरता है तो और एवरेज करें। अगर आपका व्यू अगले 1.5 साल 2 साल का है तो मैं आपको बताऊं, कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के बाद कहा है कि ये जो देखा हमने ये बस हो गया, बॉस था। अब अगले क्वार्टर से आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, हम दोबारा से अच्छा करेंगे, हमारी ग्रोथ लौटेगी, डबल डिजिट ग्रोथ होगी। तो कमेंट्री काफी पॉजिटिव है, आउटलुक पॉजिटिव है। बाकी इस शेयर के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने स्टेक अच्छा खासा घटाया है, लगभग 9% से घटकर अभी स्टेक उनका 6.33% के समथिंग रह गया है। 2-3 क्वार्टर में लगभग ओवरऑल देखा जाए तो 3% से स्टेक कम हुआ है उनका। तो थोड़ा नेगेटिव अभी माहौल है, मूड माहौल है, बट मैं यही कहूंगा जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो बने रहें, क्योंकि ये स्टॉक खराब नहीं है। प्रमोटर्स लगभग 75-73% स्टेक होल्ड करते हैं। नो डाउट आपको यहाँ पे पैसा बनाने का मौका मिल रहा है और आगे चल के बनेगा भी। बस सवाल इतना है कि क्या आप कॉन्फिडेंस रख के इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। ये वही स्टॉक है जिसपे लोग 690, 700 और 650 कंटिन्यू खरीद रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये स्टॉक हम हमेशा के लिए अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि 1980 में किसी ने 10,000 रुपये का निवेश करा होता विप्रो में, तो आज उसके लगभग मोर देन 600-500 करोड़ रुपीस हो गए होते लगभग। तो वो सच है। तो आगे भी इस स्टॉक में पैसा बनेगा, जो ग्रोथ शुरू हुई है वो लौटेगी वापस, और ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है और आगे भी अच्छा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनली अभी मुझे बेस्ट आईटी स्टॉक जो अपने भाव के हिसाब से और टेक्निकली लग रहा है वो कहीं ना कहीं
इन्फोसिस और टीसीएस लग रहा है। बाकी विप्रो में अगर आपका व्यू थोड़ा बड़ा है तो यहाँ सबसे बड़ा पैसा बनने के आपके चांसेस है, क्योंकि ये गिरा बहुत ज़्यादा है। जो जितना गिरता है वो उतना बढ़ता भी है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो 18 के पीई पे आ गया है, जो कि कंफर्ट देता है आपको। 24 के पीई पे इजीली स्टॉक ये वापस लौटेगा। बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 119 रुपीज़ के समथिंग की है, जिसके सामने 383 पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई महंगा नहीं है, कंफर्ट है आपके लिए। 4% के समथिंग की डिविडेंड यील्ड है, 20 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। तो नो डाउट स्टॉक आपको आगे चल के दोबारा से अच्छा करता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग व्यू है तो आप प्रॉपर एसएल के साथ काम करें। ये होगी मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।